श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड आरंभ। 22वां अध्याय। पार्वती जी की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे देव मुनि, इस प्रकार कहकर जब तुम चले गए तब पार्वती ने शंकर जी को तप द्वारा साध्य समझकर अपनी जया विजय नामक सखियों को साथ लेकर अपने पिता के पास जाकर उनसे तप की आज्ञा मांगी। हिमाचल ने उसका अनुमोदन तो किया, परंतु यह भी कह दिया कि मैना से पूछ लेना, यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर क्या होगा। पार्वती जी ने उन दोनों सखियों को माता नैना के पास भेजा। उन्होंने पार्वती का शिव जी के लिए उत्कृष्ट तप करने की उनकी अभिलाषा व्यक्त कर आज्ञा मांगी और यह भी कह दिया कि पिता ने आज्ञा दे दी है, अब आपकी आज्ञा चाहिए। सखियों की बात सुनकर मैना मौन हो गई। उन्होंने खिन्न होकर उन वाक्यों को स्वीकार न किया। तब पार्वती स्वयं ही विनयपूर्वक माता के पास हाथ जोड़े हुए आई और बोली कि हे माता, शंकर जी की प्राप्ति के लिए मैं प्रभात ही में तपोवन में तप करने के लिए जाना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए। तब पुत्री वियोग से खिन्न मना मैना ने पुत्री को समीप बैठाकर कहा, हे शिवे, यदि तेरी तप करने की इच्छा है तो बाहर न जा और घर में ही रहकर तप कर। मेरे घर में तो सभी देवता और तीर्थ विद्यमान हैं, तू बाहर जाने का हट ना कर, क्योंकि तेरा शरीर बहुत कोमल है और तप करना बहुत कठिन है। इस प्रकार मैना ने पार्वती को बहुत रोका, पर शंकर की आराधना के बिना उन्हें सुख कहाँ था। तब शैल प्रिया मैना ने पुत्री को बहुत दुखित जान तप करने की आज्ञा दे दी। माता की आज्ञा पा पार्वती पिता माता को प्रणाम कर अपनी सखियों को साथ ले वन में तप करने गई। अनेक प्रकार के मतों तथा वस्त्रों को त्याग उन्होंने मौजी और मृगशाला को धारण कर लिया और गंगोत्री के समीप जहाँ शंकर जी ने काम को भस्म किया था, उसी गंगावतरण नामक स्थान की श्रृंगी तीर्थ में शंकर जी का स्मरण कर तप करने लगी। तब मन के साथ इंद्रियों को भी रोक कर वह कठिन तप में स्थित हो गई। सभी ऋतुओं के कष्ट को उन्होंने सहन किया। पंचाक्षरी मंत्र में रत पार्वती सर्व काम फलदायक महादेव जी का कठिन ध्यान करने लगी। तब अपनी तपस्या के प्रथम बरस में फल का भोजन किया और दूसरे में पत्तों का, फिर पत्तों को छोड़ निराहार भी तप करना आरंभ किया। तब वर्ण का भी त्याग करने से देवताओं ने शिवा का नाम अपर्णा रखा। इस प्रकार एक पैर से खड़ी रह पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए जिनके सिर के केशों की जटा बन गई थी, पार्वती ने उस तपोवन में 3000 वर्ष व्यतीत किए। उनके इस कठोर तप को देखकर चराचर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। ओम नमः शिवाय।